एक राजकुमार था जिसके पास वैभव था, धन संपदा थी, एक साम्राज्य था, बस नहीं था तो सुकून। लोगों के दुखों से प्रभावित होकर वह चल निकला ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसे उन दुखों का कारण खोजना था, जानना था कि जीवन के हर दुख को खत्म कैसे किया जाए। कपिला की राजधानी से चलते चलते तमाम जप तप ध्यान करते हुए वह जा पहुंचा आज के बिहार बोधि गया में, जहां उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, जन्म मृत्यु के चक्र का, कर्मों के बंधन का, चार परम सत्य का, धम्म का। किताबों और कहानियों में हम जिनकी आज बात कर रहे हैं उन्हें आप पहचान ही रहे होंगे। सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध, जो दुखों के बंधनों से परे हैं। आज के समय में बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। उन किस्से कहानियों में जो वक्त के साथ बनती गई, बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हुए। बुद्ध होने से पहले वे बोधिसत्व थे। बोधिसत्व यानी पूर्व जन्म से जो बुद्धत्व के लिए तप कर रहा हो। 1000 जन्मों तक बोधिसत्व होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए। इन लोक कथाओं में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से रोकने के लिए देवराज इंद्र ने अप्सराएं भेजी, मायावी राक्षसों से दखल दिलवाया। महात्मा बुद्ध पितृ ऋण से मुक्त हुए क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को आध्यात्म का ज्ञान दिया। धीरे धीरे भगवान बुद्ध के अनुयायी बढ़ते गए। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ तिब्बत, भारत, चीन, वियतनाम, जापान, म्यांमार, कोरिया जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में। और इन सभी देशों में बौद्ध धर्म की अलग अलग परंपराएं और शाखाएं भी बनती चली गई। इन शाखाओं में मुख्य है महायान और दूसरी हीनयान। महायान बुद्ध को परमात्मा के रूप में देखता है जो औरों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करता है, जबकि हीनयान स्वयं अपने प्रयासों से निर्वाण प्राप्ति की शिक्षा देता है। इन कहानियों में बुद्ध भगवान है, लेकिन कहानियां सुनाने वालों के नजरिए से ही बनती हैं। लोक कथाओं में वो हिस्सा हमें नहीं मिलता जो उस समय की राजनीतिक गुटबाजियों, बौद्ध धर्म के अन्य धर्मों के साथ संबंध और संघर्षों के बारे में बता सके। इतिहास की किताबों में कुछ लेखकों का मानना है कि बुद्ध का जीवन 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व तक रहा, जबकि कईयों का मानना है कि बुद्ध इससे लगभग 100 साल बाद थे। लेखकों के अनुसार बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं और एकत्रित करना शुरू किया और उनका प्रचार करना शुरू किया। बौद्ध धर्म का विकास वैदिक परंपरा में जातिवादी व्यवस्था के बढ़ते प्रभाव के विकल्प के रूप में होता रहा। भारत में शुरू हुए बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा बल मिला सम्राट अशोक के राज्य में। युद्ध में हुए मारकाट के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। धीरे धीरे 6ठी शताब्दी तक बौद्ध धर्म भारत के अलावा पूर्वी एशिया और मध्य एशिया तक देशों में फैलता रहा। 6ठी शताब्दी में हुनों के आक्रमण के बाद मध्य एशियाई देशों में बौद्ध धर्मों के मठों और स्मारकों को नष्ट कर दिया गया। भारत में भी लगातार बढ़ते बौद्ध धर्म और अन्य भारी धर्मों को रोकने के लिए आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना की और अनेक वैदिक परंपरा की धाराओं को एक किया, जो आज हिंदू धर्म की नींव बना। भारत के अलावा अन्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी देशों में बौद्ध धर्म काफी फलता फूलता रहा।